एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये 40 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारी ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सब जेके एसएसबी में जितने भी अभी सीबीटी एग्जाम्स हुए थे उसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए थे सब उसी में से हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है Which of the following option is web browser to access internet? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है जो एक्सेस करता है इंटरनेट को? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्रोम, एडोब रीडर या टीम व्यूअर? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज गूगल क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो रिसीव करता है ईमेल को टू ए लोकल ईमेल क्लाइंट? SMI, POP3, SNMP या UDP? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है POP3। ठीक है, POP3 जो है वो मेल्स को रिसीव करता है और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा है जो प्रोटोकॉल जो ईमेल्स को सेंड करता है। ओके, सी ईमेल भेजता कौन सा प्रोटोकॉल है एंड ईमेल को तो रिसीव POP3 करता है, बट भेजता कौन है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन? एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी या फिर यूजर? ये यूजर है। ठीक है, तो कौन सा है सॉफ्टवेयर? तो वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म ट्रैफिक फंक्शन ऑन द इंटरनेट? कौन सी डिवाइस है जो ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन इंटरनेट पे परफॉर्म करता है? ब्रिज, फायरवॉल, रूटर या हब? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, डेट इज रूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट ऑफ एन आईपी एड्रेस वर्जन IPv4? 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स या 256 बिट्स? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? 128। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is an online discussion group? ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जहां पे लोग जो हैं ग्रुप में मैसेज पोस्ट भी करते हैं। एग्जिट पोल, फोटो एंड फिल्म, फोरम्स या एडिटोरियल? तो वो कौन सा ऑनलाइन ग्रुप है? वो है फोरम्स। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक ईमेल फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या चीजों का ख्याल रखना है? रेफरेंस नंबर मेंशन होना चाहिए, ओरिजिनल मैसेज अटैच होना चाहिए, एंटायर मैसेज कैपिटल लेटर में नहीं लिखा होना चाहिए या फिर यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि कोई भी लेटर जो है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। 7th का है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई ओवर द इंटरनेट? कौन सा है? DNS, डोमेन नेम सिस्टम, URL, होस्ट, IP एड्रेस? तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी, जैसे URL की फुल फॉर्म क्या है, DNS की फुल फॉर्म क्या है, IP की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये सबकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है कौन सा कंट्रोल पैनल जिसमें सेटिंग होती है कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते हैं, वो प्रोग्राम एंड फीचर्स होते हैं, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर होते हैं या रिमोट एप्लीकेशन कनेक्शंस होते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। मॉनिटर, प्लॉटर, माउस या प्रिंटर? तो आपको पता है कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन सा है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? माउस। ठीक है, इसका जो इनपुट डिवाइस वो कौन सा है? माउस है इनमें से। एंड आपको ये भी पूछा जाता है कि इनपुट ये जो माउस है ये किसने इन्वेंट किया था? किसने इन्वेंट किया था माउस को? डॉगलास एंगलबर्ट ने। ठीक है, एंगलबर्ट ने। तो इन्होंने जो है माउस को इन्वेंट किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हर एक CPU के पास एबिलिटी होती है टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। आंसर सी इसका करेक्ट है।
MS एक्सेल में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? MS एक्सेल में ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। MS एक्सेल में जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उन्हें रेंज कहा जाता है। MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन होता है, वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? स्पेलिंग और ग्रामर बटन कहाँ पे अवेलेबल होता है? डेवलपर, इंसर्ट, आउटलाइन या रिव्यू में? कहाँ पे होता है वो बटन? वो होता है रिव्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिव्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर योर वॉइस। कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आपकी वॉइस को भी कैप्चर करता है? वेब कैम, माइक्रोफोन, USB ड्राइव और या फिर स्पीकर्स। तो इसमें जो है वो है ऑप्शन बी, माइक्रोफोन जो है वो आपकी वॉइस को कैप्चर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वेयर यू कैन फाइंड काउंट ऑप्शन इन MS वर्ड। MS वर्ड में आप काउंट ऑप्शन कहाँ देखते हैं? रिव्यू वर्ड काउंट, रेफरेंस वर्ड काउंट, इंसर्ट वर्ड काउंट या व्यू वर्ड काउंट में? कहाँ पे देखते हैं आप देखते हैं रिव्यू वर्ड काउंट में। ऑप्शन ए जो है वर्ड काउंट हमें MS वर्ड में कहाँ मिलता है? रिव्यू वर्ड काउंट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कौन सा है जो बैकअप प्रोवाइड करता है जब हमें कंप्यूटर टर्न ऑफ होने लगता है, तो हमें कुछ कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सेव करनी होती है। ठीक है, तो उसमें हमें किसकी मदद चलती है? तो वो है हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि UPS। जैसे ही हमारा कंप्यूटर जो है बंद होने लगता है तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन सेव करनी लगती है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? UPS का, यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द डिवाइस दैट कैन एक्ट बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। वो कौन सा है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस इन दोनों में से कौन सा है? तो वो है हमारा टच स्क्रीन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 18, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये किसके फंक्शन है? प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब किसके फंक्शंस हैं? ये है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो OS जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। MS Word 2019 PowerPoint which of the following key is used to replace dialog box? इनमें से कौन सी कीज को डायलॉग बॉक्स रिप्लेस करने के काम आती है? ये है Ctrl+H, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी की यूज की जाती है? तो इसका जो 19 का है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इंटरनेट जो है वो कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? इंटरनेट करता है हमारे ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल पे काम करता है। ऑप्शन बी जो है ये इसका आंसर है। डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड जो इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी जो क्वेश्चंस हैं इससे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं एंड कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से हैं। तो इनमें से कौन से हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की एक ट्रिक है LCDDD। ठीक है, L से क्या है? लाइन प्रिंटर, सी से चेन प्रिंटर, डी से ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। LCDDD ये है। एंड जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसकी है ELITE, इलाइट, यानी कि इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, L से लेजर प्रिंटर, I से इंजेक्ट प्रिंटर, T से थर्मल प्रिंटर एंड E से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ठीक है, तो ये है इसकी ये जो इसकी ट्रिक्स है ये आपको याद होनी चाहिए कि किससे जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बनते हैं। ओके, स्पीड जो है वो मेजर की जाती है किस तरीके से, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि प्रिंटर्स की स्पीड किस तरीके से मेजर की जाती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 मूव करते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। बग्स का इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये आपको पता होगा, डीबगिंग। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी डीबगिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, MS एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम को क्या बोला जाता है? जब रोज एंड कॉलम्स मिलते हैं उसको सेल बोला जाता है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट है 2019 एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स यूज की जाती थी टू कॉपी? शॉर्ट ट्रिक कौन सी यूज की जाती थी कॉपी करने के लिए? इसका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 9598 NTXPR सम वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये है हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो है वो सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन आगे देखा जाए तो हमारे प्रिंटर से रिलेटेड जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एंड देन हमारा ये जो है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है ये वाले हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। एंड जनरेशंस के हमारा जो जनरेशंस हैं वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफ यू रिकवर ए डिलीटेड फाइल डेस्कटॉप में आपको किसकी मदद चाहिए? जब आपको एक डिलीटेड फाइल को रिकवर करना है तो रिसाइकल बिन, या हमारे फोन्स में भी होता है जब हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो हमें वो कहाँ मिलती है? रिसाइकल बिन में मिलती है। नेक्स्ट है डैश इज एन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अभी मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी ELITE, इलाइट जो है आई से इंजेक्ट प्रिंटर है ना, तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स तो कुछ नहीं है, ये तो एक इंपैक्ट प्रिंटर है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, OCR इज एन स्टैंडर्ड फॉन्ट ऑफ OCR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए? OCR के साथ जो ए है उसका क्या फुल फॉर्म है? तो उसका है अमेरिकन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। IP एड्रेस 4 जो है कंसिस्ट ऑफ रैंकिंग फ्रॉम 0 to 255 तक, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आप चलते हैं। एक इलेक्ट्रोमैटिक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि इनपुट अल्फा न्यूमेरिकल डिवाइस कंप्यूटर को किस में चेंज करता है? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर है? तो इसका आंसर है कीबोर्ड। ओके, जिसमें हम की अपना जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो हम किसकी मदद से करते हैं? वो कीबोर्ड की मदद से करते हैं। The technology in your computer that help us you to connect with इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, बट विदाउट वायर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो आप क्या यूज करते हैं? आप वाईफाई यूज करते हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। ओके, नेक्स्ट यूज टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइस सच एज स्पीकर, मेमोरी डिवाइसेस, स्कैनर, इनमें से किसका यूज किया जाता है? इसमें से यूज किया जाता है ऑप्शन बी USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ए यूनिक्स जो है UNIX जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग है, या फिर सिंगल टास्किंग है? इनमें से कौन सा है? तो वो है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कौन सा इनपुट डिवाइस है कैप्चर करता है इमेज और वीडियो को इन ए कंप्यूटर, उसे क्या कहा जाता है? कौन सा इनपुट डिवाइस है वो? तो वो है हमारा वेब कैम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो व्हाट इज द CC इन ईमेल? CC इन ईमेल क्या होता है? वो होता है कार्बन कॉपी। आपको BCC भी दिखेगा जिसमें होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, आपको ईमेल भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये याद करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी मेमोरी जो है इंटरमीडिएट होती है बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर? वो होती है हमारी कैश मेमोरी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे थे जो हमारे 36 क्वेश्चन जो थे ये हमारे थे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो सारे जो हमारे अभी एग्जाम हुए हैं JK SSP में, उनमें से मैंने लाए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट 4 है जो कि है करंट अफेयर से। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लो कैफे कहाँ पे ओपन हुआ है? तो वो हुआ है हमारे गुलमर्ग में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी स्टेट एंड यूटी ने अनाउंस किया है फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क? फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क किसने अनाउंस किया है? वो किया है दिल्ली ने, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब हुआ था? 10th ऑफ अगस्त, 11th या 12th या 15th, तो वो हुआ है 10th ऑफ अगस्त, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन परिवर्तन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैनबिस के रिलेटेड है। तो ये कौन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है?
ओके, ये लॉन्च किया है हमारी आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें कि पुलिस ने क्या किया है, कैनबिस को 2 लाख केजी कैनबिस को जला दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसमें कैनबिस से रिलेटेड एक और चीज है, कैनबिस से रिलेटेड एक और चीज है कि कैनबिस को एज एन मेडिसिनल पर्पस कौन सी कंट्री ने सबसे पहले यूज किया, तो वो किया था थाईलैंड ने। थाईलैंड ने कैनबिस को सबसे पहले एज एन मेडिसिनल यूज के लिए रखा है, लीगल किया है। ठीक है, लीगल किया है थाईलैंड ने। ऑपरेशन परिवर्तन जो है वो कैनबिस से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। सो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन, जिसमें हमने कंप्यूटर के क्वेश्चंस किए एंड 4 हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो होपफुली आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। एंड आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्दी जल्दी 1K तक पहुंचाए। अभी तक मैं बहुत कम मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कर लीजिए साथ साथ में। थैंक यू एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इंशाल्लाह आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बाय।